नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल कोई एक दिन नहीं जाता जब वो गाजा पे अटैक नहीं करता। अभी कल भी किया। 20 मरते हैं, 25 मरते हैं, 50 मरते हैं, 60 मरते हैं। आप लोग अखबार के पन्ने खोलते हैं, आज गाजा में स्ट्राइक हुई 50 मर गए, आज स्ट्राइक हुई 30 मर गए, आज स्ट्राइक हुई 22 मर गए, आज स्ट्राइक हुई 80 मर गए। कोई एक दिन नहीं जाता जब एक हैवान, एक शैतान नेतन्याहू पर डे के हिसाब से गजा के मासूमों को नहीं मारता है। पर दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारूद की जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बारूद बिकता है ना। मौत के सौदागर हैं ये। ट्रंप साहब को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अमेरिका के बच्चे थोड़ी मरते हैं, उनको क्यों फर्क पड़ेगा, उनको क्यों अफसोस होगा। उनके यहाँ कोई 20-30 आदमी मर जाए तो उनको बहुत अफसोस होगा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे 20-30 आदमी को मार दिया। गजा के बच्चे हैं, पैलेस्टीनी के बच्चे हैं, वो इंसान थोड़ी हैं। वो तो ऐसे किसी जानवर के बच्चे होंगे, उनको मारा जा सकता है। उनकी महिलाओं को, उनके पुरुषों को, बुजुर्गों को मारा जा सकता है। वो उसके लिए कोई दुख नहीं है। अमेरिका को दुख नहीं, ट्रंप को दुख नहीं, बाइडन को दुख नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दुख नहीं, जर्मन के चांसलर को फर्क नहीं पड़ता, मैक्रो साहब को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार भारत सरकार कहती है कि जो हो रहा है वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। पैलेस्टाइन के बच्चों का मरना, पैलेस्टाइन के महिलाओं का, बुजुर्गों का, लोगों का मरना किसी के लिए कोई खबर नहीं है इस दुनिया में। किसी को कोई अफसोस नहीं होता। जानवरों के बच्चे हैं ना, तो जानवरों के बच्चों के मरने के ऊपर कोई किसी को अफसोस क्यों होगा। अल्टीमेटली इजराइल का बारूद बिकता है, अमेरिका का और ब्रिटेन का और जर्मनी का, फ्रांस के बारूद बिकता है, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे थोड़ी मर रहे हैं। क्या कहा जैसा, हम इंसान नहीं हैवान हो गए हैं, शैतान हो गए हैं, दरिंदे हो गए, दरिंदे। हमें दूसरों की जान लेने में कुछ दर्द नहीं होता आज की डेट में। और नेतन्याहू जैसा दरिंदा तो दुनिया में कम ही पैदा हुए हैं। रोज जाता है, रोज मार के आता है, रोज जाता है, रोज मार के आता है। 20-30-50-100, 20-30-50-100, 20-30-50-100, 50,000 से ऊपर मार चुका है। 22 लाख को मारना चाहता है, मार दो भाई, खत्म कर दो। 2-4 बम एटम बम है तुम्हारे पास, गिरा दो, खत्म कर दो सबको, एक कौम खत्म हो जाए पूरी की पूरी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हिटलर भी तो ऐसी बेमौत मारा गया था ना। नेतन्याहू भी ऐसी एक दिन ऐसी मौत को जाएगा। अगर वो सोचता है कि इतने लोगों को मारने के बाद उसे रात को नींद आ सकती है, तो बड़ी अच्छी बात है साहब। फिर तो दुनिया में कलयुग के अंदर यही सोचना पड़ेगा कि दरिंदे और शैतान और हैवानों को भी नींद आती है। क्या कहा जाए साहब, जब इन जैसे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं तो दुनिया का नुकसान ही होता है अल्टीमेटली, और तो कुछ नहीं। शुक्रिया आपका।